जय श्री गणेश। जय माता सरस्वती। भवं भवानी सहितं नमामि। राम लक्ष्मण तथा महर्षि विश्वामित्र जी को जनक जी ने एक ऊंचा और विशेष आसन दिया। दोनों ही सभा में सबके मन को हरने वाले थे। सुंदरता, वीरता, कोमलता सब में सबसे श्रेष्ठ जान पड़ रहे थे। कोई इनसे शत्रु भाव रखता, कोई मित्रवत भाव रखता, कोई इन्हें संतान के रूप में देखता, कोई इन्हें अबोध बालकों के रूप में देखता, तो कोई वीर श्रेष्ठ योद्धाओं के रूप में देखता। कोई इनसे युद्ध करने के लिए तत्पर होता, सीता को वरने के लिए, तो कोई स्वतः ही मैदान छोड़ता हुआ दिखाई देता कि सीता को तो यही वरेंगे, इनसे युद्ध करना बेकार है। कोई बिना संकोच ही राम लक्ष्मण को परमात्मा का अवतार मानकर स्वयं को हारा हुआ बताता। यहाँ तक का पाठ 75 दिनों में हुआ। आज 76वां दिन। पाठ का पुनः आरंभ। जय सिया राम। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभुरवासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कतधाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम जो आज जन्म फलु पावा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलन गाना। जानि सुअवसरु सिय तब, पठहि जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो। मन के लड्डुओं को भी कहीं भूख बुझाती है? मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है क्या? हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, तो ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं, समीप आए हुए। भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का सफल फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर दिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुरूप और अनुपम सुंदर रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए सुंदर दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवाने चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी,
प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनिय तेई उपमा देई, कुकवि कहाई अजसु कोलेई। जौ पट तरियतीय समसिया, जगयसी जुबती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विष बारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वैदेही। जौ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथय पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सीय समतूल। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणातीत मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति को मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य को नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवतियां हैं ही नहीं जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उसमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है। शोभा आधा अंग पुरुष शिवजी का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिसके विषय में मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जा सकता है। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वो तो नकली थीं, खारे समुद्र से जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया गया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिस लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के
समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्राकृतिक का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपरयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपरयुक्त सुंदरता से भी भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने से नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरणों की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है, अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोप काल प्रांत के द्वारा अभूतोप मालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी, सोहनवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रचे सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिंह पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी, हरसि सुरन दुंदुबी बजाई बरसी प्रसून अपचरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला अवचट चितये सकल भुआला, सिय चकित चित राम ही चाह भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललकी लोचन निधि पाई, गुरजन लाज समाज बड़ देखी सीय सकुचानी, लाग बिलोकन सखिन तन रघुबीर उरयानी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर सारी सुशोभित है। जगजननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बजाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। यहाँ तक का पाठ पूर्ण हुआ। 75 दिन में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पाठ को यहीं रोकता हूँ। समस्त प्रकार के त्रुटियों अपराधों भूल चूकों के लिए सिया रामचंद्र जी से भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे क्षमा करें। जय सिया राम।